Hello everyone, I see Manu Goyal. Welcome you to the Insta Concepts and today we will be covering the concept of tax. So tax क्या होता है डियर? आप लोग कभी भी भगवान के दर्शन करने जाते हैं, चाहे आप मंदिर जाइए, चाहे आप मस्जिद जाइए, चाहे आप गुरुद्वारा जाइए, चाहे आप चर्च जाइए, वहां पर आप भगवान को जो भी प्रसाद, जो भी फूल माला, जो भी भगवान के लिए कपड़ा या जो भी भगवान को आप मनी फॉर्म में डोनेशन देकर आते हैं या आप वो जो वहां पर डोनेशन बॉक्स है उसमें जो पैसा चढ़ाकर आते हैं, क्या वो टैक्स है? क्या कुछ ऐसी कंपल्शन है कि भगवान जी आपसे बोलते हैं कि आपको टैक्स, वो जो आपको डोनेशन है देनी ही देनी है, आपको वो प्रसाद चढ़ाना ही चढ़ाना है, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वहां पर जो आप पैसा देकर आते हैं वो क्या है? वो है आप श्रद्धा से, वॉलेंटरली, अपनी मर्जी से आप देकर आते हैं। डेलिबरेटली यू पे टू दी भगवान जी या सो डियर, जब टैक्स की बात आती है तो अगर हम टैक्स मान के चलें कि क्या टैक्स भी लोग अपनी वॉलेंट्री या डेलिब्रेशन से देकर आते हैं? नहीं डियर, डेलिबरेटली कोई भी टैक्स पे करना नहीं चाहेगा। अगर हम इस समाज की बात करें, कोई भी इंसान रैशनली टैक्स पे नहीं करेगा अगर टैक्स ऑप्शनल हो जाए, वॉलेंट्री हो जाए या हम कहें डेलिबरेटली हो जाए। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को भी पता है। तो सर टैक्स क्या हुआ? टैक्स हुआ इनवॉलेंट्री। क्या हुआ? टैक्स इनवॉलेंट्री। ओके डियर, क्या आप लोग टैक्स अपने घर का फ्रिज, अपने घर का फर्नीचर, अपने घर का टीवी या अपने घर के और कोई मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स को यूज करके टैक्स पे करके आ सकते हैं? नहीं, आपको टैक्स पे करना होता है ओनली इन मॉनेटरी फॉर्म, नॉट इन काइंड और नॉन मॉनेटरी फॉर्म। इतनी बात समझ में आती है? तो टैक्स क्या हुआ? एक मॉनेटरी बर्डन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। क्या आप मुझे ये बताइए, जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है और कौन लगाता है और कौन वसूल करता है? सर टैक्स जो है वो लगाता भी और वसूल भी कौन करता है? सरकार, मतलब गवर्नमेंट। ओके, तो क्या हर एक गवर्नमेंट टैक्स लगा भी सकती है और वसूल भी कर सकती है? बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, सो इनकम टैक्स कौन लगाता है? आपके मन में ख्याल आता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है? ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर। और डियर उसके अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ये डिपार्टमेंट है क्या? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। अच्छा, इसका मतलब इनकम टैक्स कौन लगा सकता है? इनकम टैक्स लगा रहा है ओनली कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या केजरीवाल सरकार, क्या हरियाणा की सरकार जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैं डियर, क्या ये टैक्स लगा सकते हैं इनकम टैक्स? नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है डियर, हर लॉ के अंदर जो भी कानून बने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेकर डियर, हर कानून के अंदर सरकार का स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है कि ये सरकार क्या ले सकती है, ये टैक्स लगा सकती है। उसके बारे में हम आगे वाले सेशंस में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो डियर, जो टैक्स है वो हर कोई सरकार, हर कोई टैक्स नहीं लगा सकती। स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स कैन लेवी एंड कलेक्ट स्पेसिफिक टैक्सेस। सो हम यहां पर बोलते हैं imposed and collected by competent government body। impose का मतलब होता है लगाना। क्या? लगाना। और कलेक्ट मतलब वसूल करना। क्या करना? वसूल करना। सो डियर, लगाना भी और वसूल भी करना कौन? गवर्नमेंट बॉडी करती तो है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज अ गवर्नमेंट बॉडी, पर कॉम्पिटेंट मतलब जिसके पास पावर है अंडर सम लॉ, जिसके पास पावर है अंडर सम लॉ। डियर, वो क्या होती है? कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट बॉडी। जैसे मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाईज। आ जाओ फिर सर, ये जो पावर है वो किसी लॉ के अंडर आनी चाहिए। ठीक है, सो जो भी लॉ है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज वो क्या करती है? अपने पोर्टल पर
एक ऑफिशियल गैजेट निकालती है जिसको हम भारत का राजपत्र या ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसमें वो कानून क्या होता है, नोटिफाई होता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों टैक्स लगाए जाते हैं। टैक्स क्यों लगाए जाते हैं, क्यों सरकारें टैक्स लगाती हैं? तो डियर, किसी भी सरकार का सबसे बेसिक रेवेन्यू, किसी भी सरकार का सबसे बेसिक रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स। मतलब जो भी सरकार की कमाई है या रेवेन्यू बोल लीजिए आप, उसमें मेजर प्रोपोर्शन कहां से आता है, टैक्स से आता है। और ये टैक्स क्यों लगाती है सरकार? टैक्स लगाती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। पब्लिक वेलफेयर मतलब जनरली सारी जनता के लिए, कंट्री की। ठीक है सर, ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो पब्लिक वेलफेयर के हैं? डियर, एजुकेशन। आपने सुना होगा या आप पढ़े भी होंगे किसी गवर्नमेंट स्कूल से। सो डियर, गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन होती है वो बहुत ही सस्ती होती है, नेग्लिजिबल फीस होती है, या आप कहें फ्री में होती है। तो डियर, उसकी फंडिंग, वहां का खर्चा, वहां के टीचर्स की सैलरी वगैरह कौन मीट आउट करता है? गवर्नमेंट मीट आउट करती है। ऐसे ही डियर, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे जो हेल्थ केयर के लिए जो खर्चा होता है वो भी कहां से आता है? टैक्स से। ये भी पब्लिक को अवेलेबल होती है। कोई भी जनरल पब्लिक में से कोई भी इंसान इन फैसिलिटीज को अवेल कर सकता है। ऐसे ही डियर, डिफेंस, हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो आर्मी है डियर, उसके पास जो आर्म्स एंड एमुनिशन, उनकी ड्रेस, उनका खाना, उनका सैलरी, ये सारा का सारा खर्चा भी कहां से आता है? टैक्स से आता है। इसी तरीके से हमें रोड्स चाहिए होती है, बिजली बनाने के लिए डैम्स चाहिए होते हैं डियर, इसलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी कौन डेवलप करता है? सरकार डेवलप करती है। उसके लिए पैसा कहां से आता है? टैक्स से। ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटीज के लिए खर्च किए जाते हैं। आ जाओ, डैम्स हो गए, यस। सो डियर, टैक्स की क्या हम एक समरी बना सकते हैं? टैक्स मैं आपको 3 पॉइंट्स के अंदर करा देता हूं कि टैक्स क्या है। टैक्स एक इनवॉलेंटरी मॉनेटरी बर्डन है जो कि इंपोज और कलेक्ट कौन करती है? कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट बॉडी अंडर सम लॉ, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है लॉ किसके लिए? इनकम टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, फिर टैक्स को डियर, अगर आप समाज में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे डियर, आप कुछ परचेज करेंगे, आप कुछ सेल करेंगे, तो टैक्स लग सकता है किसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। सो डियर, हम कहते हैं टैक्स क्या है? टैक्स को हम कंसीडर करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लास्ट पॉइंट, कि टैक्स क्या होता है? बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है सरकार का, और सरकार इस रेवेन्यू को किस लिए खर्च करती है? मेजरली फॉर द पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। या और बने रहिए हमारे साथ आगे के कंसेप्ट के लिए।